കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ जितने വാർത്താ अधिकारी സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड प्रेग्नेंट लेडीज से संबंधित फिजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्स के द्वारा वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि सस्पेक्टेड या कंफर्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो कोविड से रिलेटेड हैं उनको एंटीनेटल केयर और लेबर मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी। इससे साथ ही हम देखें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज को लगातार सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके तहत मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट्स और पर्सनल को नोडल पॉइंट से एयरलिफ्ट कर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और गैंगटॉक या यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहुंचाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि कोविड के जितने केसेस होते हैं उसमें अराउंड 80% केसेस माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम से संबंधित होते हैं। उस स्थिति में कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उसके तहत जैसे कि मैंने कल आपको भी बताया था कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज को क्लासिफाई करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के रूप में, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं, उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, जरूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ ही हमारा जो रेस्पॉन्स है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूं, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है। काफी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। आप लोगों की नॉलेज के लिए जैसे मैं लाना चाहूंगा कि पुणे सेंट्रल रीजन और कोंढवा रीजन में डोर टू डोर सर्वे करते हुए 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो टीम्स बनाई गई हैं वो पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज उनको भी चेक कर रहे हैं। साथ ही कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो उस टाइप के लोगों का भी सर्वे करके उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से पत्तनमथिट्टा केरला में जो एक जिला है वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सर्विलेंस साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक मुख्य अंश वहां पर जो फोकस किया गया है जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इस समय में जब हम ये सारा काम कर रहे हैं कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वॉर रूम बनाया गया और साथ ही कैसे क्लस्टर्स और जो हाउस होल्ड्स अंडर क्वारंटाइन है उसके मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और साथ ही जो हमारे लोग क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में उनको रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर्ड हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से आरोग्य मंत्रालयത്തിലെ हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പുണ്യ.
खासकर इन लोकेलिटीज़ में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मार्केट्स में, बाज़ारों में, बैंकों में ज़िला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मार्किंग और कई जगह पे बैरिकेडिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि संभावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें, होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि वे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि एसेंशियल गुड्स उपलब्ध रहें। राज्य सरकारें कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स, कैपिंग ऑफ प्राइसेस, डीलर्स के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन इत्यादि। जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एक कंपोनेंट था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। 3.5 करोड़ पंजीकृत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड यानी कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करें। इस कोष में लगभग 31,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने इस निर्देश का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। 31 स्टेट्स और यूटीज ने 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लगभग 3,000 करोड़ की राशि दी गई है। 29 लाख श्रमिकों को फूड रिलीफ भी दिया गया है। आशा है इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगा। धन्यवाद। आईसीएमआर की तरफ ICMR ने प्रतिनिधियाना आज तक हमने 1,21,271 टेस्ट किए हैं। उनमें अगर कल का अगर आप देखें तो 13,345 टेस्ट हुए हैं। उसमें प्राइवेट लैब्स में 2,267 टेस्ट हुए हैं और अभी इस वक्त 139 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में एक्टिव हो गई हैं और 65 प्राइवेट लैब्स को हमने परमिट किया है। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन, मिस्टर तुषार मेहता informed in the Supreme Court that though 15,000 tests are being conducted daily, these are insufficient. Therefore, private labs were roped in on March 12. Is that the government labs are proving to be insufficient? Please. Insufficient, I think, Mr. Garwal. Okay, so see, kindly understand, हम जो भी ये टेस्टिंग कर रहे हैं इसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही किस किस की सैंपलिंग करनी चाहिए वो सैंपल हम लिए जाते हैं। प्राइवेट लैब और गवर्नमेंट लैब इन दोनों के मिक्स के द्वारा हम ये चाहते हैं कि देश में एडिक्वेट जोग्राफिकल लेवल पर अवेलेबिलिटी हो और डेफिनेटली प्राइवेट लैब को रोप इन करने से, ये संख्या बढ़ने से और उनके कलेक्शन सेंटर्स के द्वारा हम इसको ओवरऑल बेटर मैनेज कर सकते हैं। उसके तहत ही हमने उनका सपोर्ट लेके हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा from News 18. Yes. My question is to Ms. Lava Garwal. From CNN News 18. My question is to Mr. Lava Garwal. In many hospitals in Delhi and elsewhere also in Mumbai and Jaslok Hospital and other hospitals, we've seen patients who have come to the hospital for something else are in fact coming in touch with medical staff, doctors, nurses at the hospital, and they're infecting them inadvertently with COVID-19. Later on, there is a realization that that patient was actually a carrier of COVID-19 but had come to the hospital for something else altogether. What is the government going to do to check such cases? Ma'am, as I have been mentioning and I am രാജ്യത്ത് sure all of us are COVID-19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ലാവ് അഗർവാൾ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുണ്യ ശ്രീവാസ്തവ, ICMRന്റെ പ്രതിനിധി, രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. വിവിധ നടപടികൾ ഇതിനായി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.